उसके बाद ग्रेज़ की हमने बात की थी। और ग्रेज़ जो है ना, ये जब कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो बंदा नीचे गिरता है तो जो हम लोग कहते हैं कि उसके रगड़ लग गया, तो उसको हम लोग ग्रेज़ कह देते हैं। वो भी एक एब्रेशन की टाइप है, वेरिएशन ऑफ स्क्रैचेस वगैरह, और ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में देखी गई है। अब उसके बाद इसकी जो सेकंड टाइप होती है वो होती है कि जी फ्रिक्शन एब्रेशन है। फ्रिक्शन एब्रेशन में क्या होता है कि जी प्रेशर पड़ता है स्किन के ऊपर, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो रही होती है और स्किन के ऊपर प्रेशर पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो है ना, ये है और स्ट्रैंगुलेशन में आ जाएगा, और साथ में लैश विप, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और ये स्किन के ऊपर जब जैसे विप जाके लगेगी तो ये प्रेशर डालेगी, जिसकी वजह से स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर होगी उसकी इंजरी हो जाएगी, साथ में मिनिमल ब्लीडिंग होगी, लेकिन फुल थिकनेस को पेंट्रेट नहीं करेगी। अब उसके बाद है कि जी इम्प्रिंट एब्रेशन। इम्प्रिंट एब्रेशन जो है ना, ये पैटर्न एब्रेशन की, इसको पैटर्न एब्रेशन भी कहते हैं। अब इसका है कि जी अगर मतलब हम कोई किसी बंदे का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और उसके ऊपर से जो है ना वो टायर गुजर गए हैं ट्रक के, ये आ जाएगा कि जी ये इम्प्रिंट एब्रेशन है। अब एज ऑफ एब्रेशन जब फ्रेश होगा तो रेड कलर का ही होना है। उसके बाद स्कैब फॉर्मेशन जो है ना 24 घंटे के अंदर शुरू हो जानी है। रेडिश ब्राउन जो है ना 1 से 2 दिन में, 2 से 3 दिन में आ जाएगा, और फिर जो है स्कैब की शेडिंग 1 हफ्ते में और 2 हफ्ते में इसने कंप्लीट हील हो जाना है। और स्कैब क्या होते हैं कि जो इंजर्ड एपिथेलियम, ब्लड और सीरम लिम्फ वगैरह होते हैं, ये आ जाएगा। अब ये जो इसकी मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस है ना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये पास पेपर में आखिरी दफ़ा पूछी हुई है। अब इसके बाद जो है ना एब्रेशन की पहली बात आ जाएगी कि इंटरनल डैमेज का बता रहा होता है। उसके बाद आ जाएगा कि जो नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बता रहा होता है, फोर्स कितनी लगी है वो बता रहा होता है, टाइम का बताएगा, मैनर का बताएगा। ये 3-4 तो आपने सामने ही बतानी होती है ना, कि फोर्स कितनी लगी है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी, डायरेक्शन क्या थी, मैनर क्या था और टाइम क्या था, ये बात आ जाएगी। अब इसमें ना 3 जो है ना वो डिफरेंट है। एक तो ये कि जी ज़िना बिल जबार के केस में जो है ना वो एब्रेशन लगे होते हैं, तो जब आप लोग जो है ना वो सेक्सुअल ऑफेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एब्रेशन सबसे मेन जो है ना वो एक होती है, सिम्टम समझ लें या साइन होता है सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में। और वाटर मेराइन में जो एनिमल वगैरह थे उन्होंने डेड बॉडी के ऊपर एब्रेशन प्रोड्यूस किए होते हैं। वाटर में मेरीन एनिमल ने डेड बॉडी के ऊपर एब्रेशन प्रोड्यूस किए होते हैं। और यहाँ जो है ना वो हमारे जो इंटरनल विजरा होते हैं ना, यानी विजरा को रप्चर करने की कोशिश में जो है ना वहाँ पे सुपरफिशियल एब्रेशन वगैरह होते हैं, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम जो एब्रेशन है इसमें क्या फ़र्क होता है। जो पोस्टमार्टम एब्रेशन है ना, ये फेंट होते हैं और पार्चमेंट अपीयरेंस इनके होती है। बाकी जो है वाइटल साइन जो है ना वो एंटी में होंगे, पोस्ट में वो नहीं होंगे। अब इसको कैसे देख सकते हैं हम लोग, नेकेड आई, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, इंफ्रारेड लेंसेज और फोटोग्राफी वगैरह ये किए जाते हैं। अब जो इसमें मेन इंपॉर्टेंस है वो यही था कि इसकी जो है ना मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है। अब उसके बाद लैसरेशन आ जाती है। हमने ब्रूज में पढ़ा स्किन इंटैक्ट थी, एब्रेशन में हमने पढ़ा कि स्किन की सुपरफिशियल लेयर जो है ना वो इंजर हुई थी। अब लैसरेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल एक ब्रीच और टीयर आ जाता है स्किन में, ठीक है, स्किन में आ जाएगा और साथ में अंडरलाइंग टिश्यू में भी आ जाएगा, यानी इसमें स्किन के फुल थिकनेस के अलाउंग जो है ना वो इंजरी जो है ना वो एक्सटेंड कर रही होती है विद द एप्लीकेशन ऑफ ब्लंट फोर्स। इसके लिए हम लोग जो है ना वो ब्लंट वेपन इसमें यूज़ होते हैं। अब इसके जो करैक्टर हैं ये हम लोग जब पढ़ेंगे ना इंसाइड स्टैब और लैसरेशन और उनका डिफरेंस, तो उसमें क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो मेन है कि जी एजेस जो है ना वो इरेगुलर से होते हैं लैसरेशन के। अब इसमें जो था कि जो हेयर होते हैं ना उनकी जो है ना वो हेयर बल्ब क्रश्ड हो जाएंगे और डिन्यूडेशन वगैरह इनकी हो जाती है। लेकिन जब हम लोग इंसाइड जोन पढ़ेंगे ना उसमें हम लोग देखेंगे जो हेयर है ना उनको क्लीन कट किया जाता है, उनको मतलब वो क्लीन कट हुए होते हैं जो इंसाइड जोन होता है उसमें। अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ना वो 3 काम होते हैं, यहाँ क्रशिंग हो रही होती है, यहाँ वर्स स्ट्रेचिंग है, यहाँ जो है ना वो ग्राइंडिंग हो रही होती है। तो ये इसके 3 मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन है। इसकी 5 टाइप होती हैं, ये भी बड़ी दफ़ा पास पेपर में पूछी हैं। स्प्लिट है, स्ट्रेच है, ग्राइंडिंग, टीयर और कट लैसरेशन। स्प्लिट लैसरेशन होती है कि कोई दो हार्ड ऑब्जेक्ट थे उनके दरमियान जो है ना वो स्किन आ गई, कंप्रेस्ड हो गई, तो ये स्प्लिट लैसरेशन हो जाएगी। अब उसके बाद आ जाना है कि जी उसके बाद आ जाएगा जैसे वेपन और अंडरलाइंग बोन और इसके दरमियान स्किन होती है तो वो स्प्लिट लैसरेशन आ जाएगी। स्कैल्प पे, चिन, आईब्रो वगैरह पे आ जाएंगे। इसकी फीचर जो है, फीचर इनकी जो आपने 5 टाइप पढ़नी है ना लैसरेशन की, इनमें 3 फीचर तो कॉमन ही होनी है कि जी ब्रीच ऑफ टिश्यू हुआ है, एक्सटर्नल हेमरेज जो है ना वो मिनिमल था और एजेस पे ब्रूजेस वगैरह नजर आए थे। ये 3 चीज़ें तो आपने पढ़नी है 5 में। अब इसमें जो है ना हेयर डिन्यूडेशन वगैरह प्रेजेंट होगी, हेयर बल्ब की क्रशिंग हुई होगी, क्लीन काट नहीं होगा बल्कि क्रशिंग होगी। अब स्ट्रेच लैसरेशन होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहा था तो कोई मशीन चल रही थी, उसमें हैंड आ गया तो बोन जो है ना वो टूट गई है, जिसकी वजह से ऊपर वाली जो स्किन थी उसकी लैसरेशन हो गई है। यानी एक जो है ना वो हिस्सा जो है ना वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही हो गया ना वो, जैसे अब इंस्ट्रूमेंट में या किसी मशीन में अब हैंड आ गया तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। अब बॉडी जो है ना वो इसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी, पीछे को खींचेगी तो वो हड्डियाँ अगर टूट गई हैं तो ऊपर से स्किन जो है ना वो उसमें ब्रीच आ जाएगा। तो ये होती है स्ट्रेच लैसरेशन, और ये मोस्टली इंडस्ट्रीज़ और एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं ना, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट वगैरह उसमें आ जाते हैं। अब इसकी जो फीचर आ जाएंगे, फीचर इसकी भी वही आ जाएंगी कि ब्रीच ऑफ टिश्यू हुआ है, एक्सटर्नल हेमरेज जो है ना वो मिनिमम था, एजिस पे जो है ना वो ब्रूजिंग वगैरह नजर आई है। और इसमें ये है कि जी फ्लैपिंग ऑफ स्किन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेच, यानी जिस डायरेक्शन में स्ट्रेच हुआ था ना, जैसे हैंड आया है किसी इंस्ट्रूमेंट वगैरह के अंदर, तो उस साइड को फ्लैप ऑफ द स्किन, जैसे बोन टूटेगी ऊपर से फ्लैप ऑफ स्किन जो है ना वो उस साइड को चला जाएगा। अब उसके बाद है ग्राइंडिंग लैसरेशन और अवल्शन इसको कहते हैं। इसमें है कि जो लोकलाइज प्रेशर, हैवी वेट की वजह से टीयर सेपरेशन वगैरह हो जाती है। इसकी जो फीचर है ना उसमें भी आ जाएगा कि जी जो था हेमरेज वगैरह वो कम हुआ था, बाकी आ जाएगा कि जी ब्रीच ऑफ टिश्यू हुआ है या स्किन वगैरह हुआ है ब्रीच, और साथ में इसमें जो है ना ये इनकम्प्लीट ईयर है, एक्सट्रीम एक्सट्रास्टेशन ऑफ ब्लड आ जाएगी, रेज्ड एरिया पेन वगैरह आ जाएगा। इसकी जो मेन होती है ना, जो NRA पे लिखी हुई थी वो था कि इसमें ना मल्टीपल स्किन परफोरेशन होती है इसमें, तो ये आपने याद रखनी है, ये MCQ वगैरह में पूछ लेते होते हैं कि मल्टीपल स्किन परफोरेशन किसकी है, करेक्ट फीचर है ग्राइंडिंग लैसरेशन की या अवल्शन की। उसके अलावा इसमें ना एक होता है फैट एम्बोलिज्म और दूसरा जो है ना वो क्रैश सिंड्रोम आ जाएगा, तो ये भी ग्राइंडिंग लैसरेशन और अवल्शन की जो है ना फीचर में आ जाता है। अब उसके बाद टीयर आ जाएगा। टीयर में होता है कि जैसे शार्प पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट की वजह से जो स्किन की इंजरी हो जाएगी ना उसको हमने टीयर कह देना है। जैसे जो है ना डोर के हैंडल के साथ अगर बंदे की स्किन लग जाती है मूव करते हुए तो उसको आपने कह देना है कि जी ये टीयर है। कट लैसरेशन होती है कि हैवी वेपन वगैरह की वजह से जो प्रोड्यूस हो जाए उसको कट लैसरेशन कहते हैं। इसमें कट भी होता है, लैसरेशन भी होती है और इसकी फीचर भी वही सेम ही आ जाएंगे। अब आ गया है कि जी इंसाइज वाउंड। इंसाइज वाउंड होता है कि शार्प कटिंग एजेस वाला जो है ना, जैसे छुरी वगैरह है या तलवार है, इसको इस्तेमाल करके जो बॉडी पे आएगी ना इंजरी या वाउंड प्रोड्यूस होगा उसको आपने इंसाइज वाउंड कहना है। पहले हम लोग ये इनका डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो इंसाइज वाउंड को वैसे तो पीछे से फिर करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, ना इन स्टैब वाउंड को, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें वो भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब जो है ना प्रोडक्शन, इसके लिए ब्लंट वेपन यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। इंसाइज वाउंड के लिए शार्प पेनिट्रेटिंग एजेस वाला जो भी होगा उसको आपने यूज़ करना है, और स्टैब वाउंड के लिए पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। ये पॉइंटेड ऑब्जेक्ट कौन सा है? पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जैसे कि एरो वगैरह होते हैं, ये जो अभी ड्रामे चल रहे थे तुर्की के, तो वो देखना ज़्यादातर एरो यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से जो वाउंड प्रोड्यूस होगा वो स्टैब वाउंड होगा। अब इसकी शेप तो इरेगुलर सी होती है, और इन साइज वाउंड की देखें तलवार के साथ अगर काट रहे हैं तो वो किस तरह की होगी, स्पिंडल शेप ही होगी ना, तो पिंडल शेप हो जाएगी वो थोड़ी सी। और ये टाइप पे डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा आप यूज़ हो रहा है वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह या वेपन कौन सा यूज़ हो रहा है। अब साइड जो है ये बोनी प्रोमिनेंस पे हो जाएगी, ये भी कहीं पे भी हो सकता है, ये मोस्टली चेस्ट और एब्डोमेन पे होते हैं। अब सराउंडिंग की बात करें हम लोग तो लैसरेशन में ब्रूजेस होते हैं, इसमें नहीं होती, इसमें भी ब्रूजेस होते हैं। अब जो मेन पॉइंट है ना वो है कि जो मार्जिन का, इसके रेगुलर होते हैं, इसके इन्वर्टेड होते हैं, और इसके जो है ना ये इन्वर्टेड होते हैं। जो स्टेप वाउंड है उसके मार्जिन इन्वर्टेड है और इन साइज वाउंड के इन्वर्टेड है। अब डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो जो स्टेप वाउंड होगा उसमें खुद देखें कि एरो लगा है तो उसकी डेप्थ ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी जो ब्रेथ समझ लें या लेंथ वगैरह समझ लें तो वो कम होगी। और इन साइज वाउंड में लेंथ ज़्यादा होगी, तलवार के साथ काट रहे हैं तो लेंथ ज़्यादा है लेकिन डेप्थ कम है, और इसकी तो वेरिएबल होती है ये जो लैसरेशन वगैरह है। उसके बाद आ जाएगा कि जी इसके हेयर और ब्लड वेसल, इसमें जो लैसरेशन था उसमें मैंने आपको बताया था क्रॉस्ड होते हैं और इसमें क्लीन काट होते हैं, और वेरिएबल होते हैं स्टैब वाउंड में। हेमरेज में जो तलवार लगेगी उसने ज़्यादा प्रोफिजली ब्लीड करना होता है, ना कि लैसरेशन है। और फॉरन बॉडी जो है ना ये सिर्फ लैसरेशन में प्रेजेंट होती है, इन साइज वाउंड में नहीं प्रेजेंट होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉरन बॉडी जो है ना वो कहाँ पे होती है, लैसरेशन में। कोई सोचें कि जैसे डोर हैंडल के साथ यहाँ जो है ना वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर हो रही है तो वो वहाँ से फॉरन बॉडी जो है ना वो लैसरेशन में ही आनी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि डिफेंस वाउंड कौन से होते हैं। तो ये डिफेंस में जो भी वाउंड लगता है तो उसको आप लोग जो है ना वो डिफेंस वाउंड कह देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई आप पे हमला करने की कोशिश करता है, जैसे तलवार वगैरह मूवीज़ में होता है कि वो आगे से हैंड से पकड़ लेते हैं, तो जो हैंड पे आएंगे ना जो भी जख्म वगैरह जहाँ वाउंड आएंगे उनको हम लोगों ने डिफेंस वाउंड कह देना है। तो ये हैंड फोर आर्म वगैरह पे होते हैं, तो ये मतलब ये जो भी MCQ आएगा कि हैंड फोर आर्म फ्रंट ऑफ चेस्ट पे थे, तो ये कौन से हैं, ये डिफेंस वाउंड हैं, ये डिफेंस में लगने वाले वाउंड होते हैं। और उसके
बाद इनकी जो है ना इंपॉर्टेंस क्या होगी कि एक तो ये आपको जो है ना वो वेपन का बता रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है ना ये इंसाइज वाउंड होते हैं। उसके बाद जो है ना स्ट्रगल ऑफ विक्टिम का बता रहे होते हैं। ये जो डिफेंस वाउंड होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सुसाइडल और होमोसाइडल में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अगर तो किसी बॉडी मतलब जो भी बॉडी ऑटोप्सी के लिए आपके पास आते हैं, अगर उसके ऊपर डिफेंस वाउंड है, इसका मतलब कि ये होमोसाइडल केस है, ये सुसाइडल केस नहीं है, ये सुपरफिशियल डीप भी हो सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं कि जी फैब्रिकेटेड वाउंड कौन से होते हैं। फैब्रिकेटेड वाउंड होते हैं झूठे मूठे वाउंड, जो फिक्टिशियस इंजरी होती हैं, खुद ब खुद फोर्ज वाउंड जो होते हैं उनको फैब्रिकेटेड वाउंड कहते हैं। अब इसके बाद आ जाएगा कि जी इसके करैक्टर क्या होते हैं। अब इनके जो करैक्टर है ना, देखें जो फैब्रिकेटेड वाउंड होते हैं ये सिर्फ वहाँ पे ही होंगे जो एक्सेसिबल पार्ट होंगे। तो पहली बात ये आगे एक्सेसिबल पार्ट पे होंगे, मल्टीपल होंगे, सुपरफिशियल होंगे, पैरेलल होंगे, और जो है ना क्लॉथ वगैरह या वाइटल साइन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है कि जी ये जो फैब्रिकेटेड वाउंड है ना, इसका जो है ना इंटेंशन, ज़रूरत क्या थी फैब्रिकेटेड वाउंड की, तो इसके पीछे मोटिव क्या होता है। यानी मोटिव होता है कि किसी से बदला लेना है, किसी लड़की ने किसी लड़के को फंसा देना है, इस तरह या जो है ना वो कोई आपस में लड़ाई झगड़े हुए थे, तो लोग तो इतना करते हैं कि अपनी उंगली पे जो है ना वो फायर आर्म इंजरी करवा के आ जाते हैं बदले वगैरह लेने के लिए। तो ये फैब्रिकेटेड वाउंड में आ जाएगा सारा। फैब्रिकेटेड वाउंड जो है ना ये भी मोस्टली इनसाइज वाउंड ही होते हैं, लेकिन समटाइम जो है ना ये स्टैब वाउंड भी हो सकते हैं। तो ये इतना ही होता है, यहाँ तो अवॉइड करने के लिए सस्पिशन, और दूसरा है कि जी फॉल्स चार्ज को सपोर्ट करने के लिए। तो ये इसका होता है मेन मकसद। तो आपने ये भी डायग्नोज करना होता है कि ये फैब्रिकेटेड इंजरी तो नहीं है, एक दूसरे को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। तो ये आपने सारा जो है ना अच्छी तरह से पढ़ना होता है, क्योंकि ये जब एमओ की सीट पे बंदा बैठता है तो उसको ऑटोप्सी करने के लिए कह देते हैं, तो ऑटोप्सी फिर उसको करनी पड़ती है, और फिर ये आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि मतलब सही वाली इंजरीज़ लिखें, क्योंकि लोग आप पे भरोसा कर रहे होते हैं। अब उसके बाद आ जाएंगे इनसाइज वाउंड की। अगर हम लोग बात करें ना, तो इनसाइज वाउंड का मैंने आपसे कहा था कि ये बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले है कि जी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इनसाइज वाउंड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इनसाइज वाउंड होते हैं ना, तो वो देखें कि इंटेंशन, पहली बात तो क्या होगी इंटेंशन सेल्फ इन्फ्लिक्टेड की, क्या हो सकती है, सुसाइड हो सकता है। यानी कोई भी परेशानी थी बंदे को, उसने सोचा कि जी सुसाइड कमिट करते हैं, तो ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वाउंड हो जाएगा। अब सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वाउंड आपने मूवीज़ में देखा ज़्यादातर जो है ना वो रिस्ट पे लगाए होते हैं, ठीक है, रिस्ट पे होते हैं मोस्टली, यहाँ जो है ना वो थ्रोट पे हो सकते हैं। तो ये बात हो गई पहली। दूसरी बात आ जाएगी कि मल्टीपल होंगे, पैरेलल होंगे, सुपरफिशियल होंगे, बहुत ज़्यादा होने हैं ये। इनमें जो है ना एक बात होती है टेलिंग होती है, यानी अगर यहाँ से कट करना शुरू किया ना, तो यहाँ पे जो है ना डेप्थ ज़्यादा होगी और यहाँ पे डेप्थ कम हो जाएगी, वो टेलिंग हो जाएगी, ठीक है। मल्टीपल होंगे, सुपरफिशियल होंगे, एक्सेसिबल पार्ट पे होंगे, पैरेलल होंगे, सुपर इम्पोज कर रहे होंगे। ये सारे करैक्टर आपने याद करने हैं क्योंकि ये पास पेपर में आए हुए हैं। टेलिंग वगैरह प्रेजेंट होगी, कोई क्लॉथ वगैरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, और मोस्टली जो है ना नाइफ या रेजर ब्लेड लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अदर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वाउंड जो है ना, ये फ्रैक्चर ऑफ मेटाकार्पल बोन और नोज वगैरह, तो ये कोई इतना नहीं है। सुसाइडल इनसाइड वाउंड, सुसाइडल इनसाइड वाउंड जब हम लोग सुसाइडल कट थ्रॉट पढ़ेंगे ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा। होमोसाइडल जो है ना ये मोस्टली डीप होते हैं और पोजीशन का बता रहे होते हैं विक्टिम की और एसेलिएंट की, ठीक है। और ये जब हम लोग फायर आर्म इंजरी करेंगे फिर उससे भी हमें पता चलता है डायरेक्शन वगैरह का कि क्या पोजीशन थी। यहाँ जो है ना अब एक बंदा सुसाइड कर रहा है, और यानी एक सुसाइड डेड बॉडी है, लेकिन आपको नहीं पता वो क्या था। तो अगर फॉर एग्जांपल सुसाइड होगा ना, अगर तो अपने रूम में होगा, उसकी कुंडी लगी होगी, वहाँ पे कोई टेबल वगैरह प्रेजेंट होगा, सुसाइडल नोट होगा। और जो वाउंड पे हम लोग देख सकते हैं ना, वाउंड पे जो मैंने अभी आपको बताया कि जी टेलिंग प्रेजेंट होगी, ग्रेजुअली टेलिंग प्रेजेंट होगी, पहली बात तो ये है टेलिंग होगी। उसके बाद आ जाएगा कि जी ग्रेजुअली इंक्रीज का डेप्थ जो है ना वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही होगी। ये वाले हिस्से पे डेप्थ ज़्यादा होगी, बाद वाले हिस्से पे डेप्थ जो है ना वो कम हो जानी है। और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वाउंड के करैक्टर होंगे उसमें, यानी मल्टीपल होंगे, पैरेलल होंगे, सुपर इम्पोज्ड होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, एक्सेसिबल पार्ट्स पे होंगे या थ्रॉट पे होंगे। अब अगर थ्रॉट की बात करें ना, तो मोस्टली जो है ना ये लेफ़्ट साइड पे होते हैं, ठीक है ना। अब ये आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं, ऐसे काटेंगे तो मोस्टली जो है ना राइट हैंड पीपल होते हैं तो लेफ़्ट साइड को काटते हैं। अब उसके बाद है कि जी टोका वाउंड क्या होता है। टोका वाउंड होता है कि जी लेफ़्ट हैंड की जो ये है ना, क्या कहते हैं इसको, इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, उसकी जो है ना प्रॉक्सिमल फिलिंग्स की डॉर्सल सरफेस, ठीक है, प्रॉक्सिमल फिलिंग्स की डॉर्सम जो होती है ना, वहाँ पे इनसाइज वाउंड जो होता है ना एक्सीडेंटल, उसका हम लोग टोका वाउंड कह देते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई, टोका वाउंड। अब ये हेजिटेशन और टेंटेटिव काट्स है। हेजिटेशन और टेंटेटिव काट्स होते हैं कि जी आप जान लेने से पहले जो है ना बंदे को थोड़ा सा करेज उठाना पड़ता है, और वो फिर छोटे छोटे कांटे लगवाता है और फिर बाद में जाके कहीं बड़े वाला कांटे लगाते हैं, तो इनको हम लोग हेजिटेशन और टेंटेटिव काट्स कहते हैं। डिफेंस काट का मैंने आपको पहले बता दिया। अब उसके बाद है सुसाइडल काट थ्रॉट और होमोसाइडल काट थ्रॉट।
अबाउट, ये वैसे मैंने पढ़ा दिया हुआ है इट्स फिक्सल डेथ की जो मेरी वीडियोस थी उनमें, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि सुसाइडल जो है ना हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा। इसमें जो है ना अबव द थायराइड कार्टिलेज आ जाएगा, टेंटेटिव हेजिटेशन थॉट्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, एब्रेशन वगैरह इसमें नहीं होंगी क्योंकि ये सुसाइडल है ना। इसमें एब्रेशन क्या बता रहे थे, स्ट्रगल ऑफ द विक्टिम को बता रहे होते हैं ना, तो इसमें एब्रेशन वगैरह नहीं होंगे। इसमें कैरोटिड आर्टरी एस्केप कर जाएगी, यानी उसकी इंजरी नहीं होगी क्योंकि जब हम लोग नीचे को करते हैं ना तो ये स्टेनोक्लेइडोमास्टाइड जो है ना वो आ जाता है ऊपर, उसके ऊपर कैरोटिड आर्टरी के ऊपर, इसलिए कैरोटिड आर्टरी काटनी होती है इसमें। तो ये सारी इसमें चीज़ें आ जाएंगी कि टेलिंग वगैरह प्रेजेंट होगी, ग्रेजुअली डेप्थ जो है ना वो डिक्रीज कर रही होती है। उसके बाद आ जाएगा कि जी वहाँ पे जो है ना वो कैडावरिक स्पैम वगैरह हो सकता है, यानी कोई वेपन था अगर तो वो हैंड में रह गया तो ऐसे स्पैम हो जाएगा। और सुसाइडल नोट वगैरह प्रेजेंट हो सकता है, कमरे के अंदर से कुंडी लगी होगी, वहाँ पे टेबल वगैरह प्रेजेंट हो सकता है। अब जो है ना ये भी होता है कि ट्रू सुसाइड और फास्ट सुसाइड। ट्रू सुसाइड जिस बंदे ने करना होगा ना वो ये नहीं कहता फिरेगा कि मैं सुसाइड करने लगा हूँ, और वो उस टाइम पे करेगा जिस वक्त उसको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल आधी रात को करेगा क्योंकि वो अच्छा यानी उसका वाकई इंटेंशन थी सुसाइड की, अंदर से कमरे को बंद कर लेगा, खिड़कियाँ वगैरह बंद होंगी, सुसाइडल नोट वगैरह प्रेजेंट होगा, तो ये है। और जो फास्ट सुसाइड हो वो ऐसे सबको बताता फिरेगा कि मैंने सुसाइड करना है, और उस वक्त सुसाइड करेगा कि दूसरे जो है ना वो उसकी आवाज़ सुन सकें और उसको बचाने के लिए आ सकें। तो ये भी आपने देखना होता है कि ये भी आपने पूछना होता है, मतलब घर वालों से पूछ लें अगर कोई मतलब डेड बॉडी आती है कि जब इसने सुसाइड किया था तो मतलब इसने आवाज़ें दी थी आपको कि नहीं, तो फिर इस तरह से ये हो। तो ये हमारा जो है ना ये चैप्टर तकरीबन हो ही गया। ये एज ऑफ इंसाइज वॉन का है कि जी लिम्फ और ब्लड जो है ना फर्स्ट 24 आवर में आ जाएगा, फिर एजेस जो है ना 3 to 4 डेज़ में हेयर कर जाएंगे और हीलिंग जो है ना वो 7 डे में कंप्लीट हो जाएगी। तो बस ये चैप्टर हमारा हो गया है। ये रह गया थोड़ा सा कि बाउंड ऑफ एंट्री किस तरह का होगा, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि जी कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया है। अगर नाइफ का होगा ना तो वेज शेप वाउंड बनेगा, अगर डैगर होगा तो एलिप्टिकल है, नीडल होगी तो सर्कुलर होगा, फाइल होगा, फाइल जो है ना ये स्क्वायर शेप्ड एक वेपन होता है जिसकी वजह से क्रूसीफॉर्म वाउंड बनेगा। उसके बाद है कि जी स्क्रू ड्राइवर था या एरो वगैरह था तो उसके लिए स्लिट लाइक वाउंड होगा। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। अब मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है, मेडिकल लीगल अगर स्टैब वाउंड की हम लोग बात करें, सुसाइडल स्टैब वाउंड की, तो ये होमोसाइड का बता रहे होते हैं। नंबर ऑफ द वाउंड जो है ना ये 2-3 से ज़्यादा नहीं होते, ये मैंने आपको पहले सारा करवा दिया। फैब्रिकेटेड वाउंड भी हो गया, इनका दूसरा नाम इन्वेंटेड वाउंड्स होता है। और ये जो है ना ये अबॉर्शन वाली जो होती हैं फीमेल्स वगैरह जिन्होंने अबॉर्शन करवाना हो वगैरह, उन्होंने भी जो है ना वो फैब्रिकेटेड वाउंड भी किए होते हैं ताकि वो जो है ना झूठ मूठ बता सकें कि हमने अबॉर्शन करवाया है। तो ये भी एक MCQ आया हुआ था कि वो कौन से वाउंड होंगे जो फीमेल की बॉडी पे थे, लेकिन उसने समझ लें आउट ऑफ जेलसी कर लें या किसी दूसरे लड़के पर इल्ज़ाम लगाने के लिए उसने कहा कि जी ये अबॉर्शन हो गया, ये वो अब्रेशन के वाउंड वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो ये भी कौन से होंगे, फैब्रिकेटेड या फोर्ज्ड वाउंड होंगे। तो ये हमारा टॉपिक जो है ना ट्रोमाटोलॉजी हो गया है। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग फायरआर्म इंजरी का जो है चैप्टर वो वाला पढ़ेंगे, वो बहुत मज़े का चैप्टर है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।